खबर ये है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। इस बात के कयास लंबे समय से लग रहे थे कि प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी की सीट से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं और अब कांग्रेस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि प्रियंका ने मन बना लिया है कि वो रायबरेली से ही चुनाव मैदान में उतरेंगी। लेकिन प्रियंका के नाम के कयास तो लंबे समय से लग रहे थे। बीजेपी से कौन उतरेगा, बीजेपी से प्रियंका के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर के भी कयासबाजी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्र कहते हैं कि कोई ऐसा चेहरा आ सकता है जो प्रियंका गांधी को कड़ी टक्कर दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यूपी में 80 के 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और उस 80 में एक सीट है रायबरेली। बीजेपी अब तक इस सीट पर जीत नहीं हासिल कर पाई है, क्योंकि यहाँ पर गांधी परिवार का इसको गढ़ कहा जाता है और हमेशा से गांधी परिवार को समाजवादी पार्टी ने समर्थन भी दिया है और इस बार तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का औपचारिक गठबंधन भी है। ऐसे में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी किसको उतारेगी, ये बड़ा सवाल है। अब बात कर लेते हैं उन नेताओं की जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है यूपी सरकार में मंत्री रायबरेली के रहने वाले दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार भी चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार फिर से दिनेश प्रताप सिंह इस उम्मीद में हैं कि वो रायबरेली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। दिनेश प्रताप ये मानते हैं कि चूंकि वो लोकल हैं और रायबरेली में उनका प्रभाव है, इसलिए वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर के अभी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है। हाल ही में समाजवादी पार्टी में बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हुए ऊंचाहार रायबरेली की एक विधानसभा सीट है, वहाँ के विधायक मनोज पांडे भी दावेदारों के लिस्ट में हैं। अब मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए और बीजेपी के पक्ष में वोट दे करके उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया। अब मनोज पांडे ऊंचाहार से विधायक होने के साथ साथ ब्राह्मणों के एक ठीक अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं और रायबरेली ज़िले में उनका अच्छा खासा दबदबा भी है। अब तक समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं के साथ खुल करके सामने आ चुके हैं। तकनीकी रूप से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन दिल से अब वो भाजपाई हो चुके हैं और दावेदारी रायबरेली से कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी के सामने वो चुनाव मैदान में उतरें। अगर मनोज पांडे को टिकट मिलता है तो लोकल का भी मुद्दा वहाँ काम कर सकता है और मनोज पांडे ठीक ठाक चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है। हालांकि नाम तय हो गया है ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चर्चित नेता को रायबरेली से प्रत्याशी बनाने पर कर रही है जो कि प्रियंका गांधी को टक्कर दे सके। ऐसे बहुत से नाम हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि अभी ऐसे नामों का खुलासा किया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर के विचार विमर्श कर रहा है कि प्रियंका गांधी को कौन टक्कर दे सकता है। क्या प्रियंका के सामने किसी महिला को उतारा जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ क्या नारा दे करके यूपी के विधानसभा चुनाव में आई थी और महिलाओं का मुद्दा उठाती रहती हैं। ऐसे में प्रियंका को टक्कर देने के लिए बीजेपी किसी महिला पर भी विचार कर सकती है। कोई ऐसा चर्चित चेहरा भी हो सकता है जो कि प्रियंका गांधी को एक टक्कर देने के लिए रायबरेली आए और रायबरेली आकर के वो इतना लोगों में घुल मिल जाए। अब ऐसा कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी ने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट अमेठी में किया था, जब राहुल गांधी के खिलाफ 2014 में स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा। स्मृति पहला चुनाव भले हार गई, लेकिन 5 साल मेहनत करने के बाद 2019 में अमेठी सीट से सांसद बन गई। अब वही एक्सपेरिमेंट बीजेपी रायबरेली में करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि इस बार सोनिया गांधी चुनाव मैदान में नहीं है और पहली बार चुनाव लड़ने प्रियंका गांधी आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से इस बात को तय कर लेना चाहती है कि कैसे भी प्रियंका गांधी पहला चुनाव हार जाएं, ताकि आगे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। लेकिन कांग्रेस भी रायबरेली सीट पर प्रियंका को बड़े मार्जिन से जिताने की रणनीति पर काम कर रही है और ग्राउंड लेवल पे कई सारे सर्वे होने के बाद ये तय हुआ है कि प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से मैदान में उतरेंगी। अब कौन होगा प्रियंका के सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, ये तो संभव है कि 5-6 दिन के अंदर पता चल जाए, लेकिन प्रियंका गांधी को टक्कर देने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ये तो पूरी तरीके से तय हो चुका है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।